तो दोस्तों आज हम देखेंगे चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखे गए ओलिवर ट्विस्ट। इसका ऑलरेडी 3 वीडियो में दे रखा हूँ, वो समरी का है और उसके अलावा 2 वीडियो इसका चार्ल्स डिकेंस का बायोग्राफी के ऊपर बना चुका हूँ। तो ये जो समरी का 4th वीडियो है और एक ही वीडियो में मैं सब कुछ एक साथ आपको एक स्टोरी की तरह बताना चाहता हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैं लाइन वाइज उसको समझाया हुआ है, ट्रांसलेशन किया हुआ है, लेकिन ये ट्रांसलेशन नहीं है बल्कि आपको पूरा एक छोटा सा वीडियो के रूप में पूरा लेसन को आपको स्टोरी के माध्यम में बताने जा रहा हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, जो राइटर है ओलिवर ट्विस्ट है और ये इनके जीवन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँगा। इनके जन्म जो है पोर्ट सी में हुआ था, जो 7 फरवरी 1812 को। अगर सवाल में आए उनके पापा का नाम क्या था तो जॉन डिकन्स है उसके पापा। अगर सवाल में आए तो उनका ऑक्यूपेशन क्या था तो वो एक नेवी पे ऑफिस में एक क्लर्क के रूप में काम करते थे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके स्टोरी के बारे में। हमने ऑलरेडी उसका बर्थ, डेथ, उनका वर्क है ना, ये सभी चीज़ें जो मैं ऊपर ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये सभी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। अगर सेपरेट वीडियो उसका आपको देखने चाहते हैं तो आप बाकायदा उसको प्लेलिस्ट VMOU का, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए द स्टोरी इन ब्रीफ को हम डिस्कस करते हैं, यानी इसका पूरा समरी मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होता है लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर चैनल को नए सिरे से कोई देख रहा है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं तथा अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को इसे शेयर भी ज़रूर करें। ओलिवर का जन्म जो है वर्क हाउस में होता है और वर्क हाउस जो लंदन का नॉर्थ हिस्सा है उससे तकरीबन 75 माइल दूर पे है। उसका मदर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी उसका माँ का नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शायद जब वो यात्रा कर रही थी तभी उसका जो प्रसव व्यथा बहुत बढ़ जाता है और उसके साथ वो अनकॉन्शियस होकर के वर्क हाउस में किसी रोड साइड में गिर जाती है और तुरंत अपने मरने से पहले वो बच्चा को जन्म देती है। और जैसे जन्म देती है तो बस सबूत के रूप में एक लॉकेट है, एक रिंग है ना, उसी को वो छोड़ देती है बच्चा का आइडेंटिफाई के लिए। तो जो चीज़ वो छोड़ देती है, शाली नाम का एक औरत है, वो भी बिल्कुल एक सामान्य परिवार से है, वही चीज़ें वो चुरा के ले जाती है। तो यहाँ पे और एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम है मिस्टर बम्बल। ये बम्बल एक पेरिस बीडल है। पेरिस बोले तो एक प्रांत होता है, चर्च का एक प्रांत होता है, जो क्रिश्चियन लोगों का चर्च होता है। चर्च एक पेरिस चर्च होता है, जिस पेरिस चर्च के अंडर में कई सारे गांव उसके अंडर में आते हैं। तो वर्क हाउस एक पेरिस था। तो मिस्टर बम्बल जो है वो एक पेरिस का एक विशेष कार्यकारी थे और उसी के चलते उन्होंने क्या किया, इस लड़का का, इस नवजात बच्चा जो था उसका नाम को उन्होंने ओलिवर ट्विस्ट रखा है। तो आगे चल कर के वो यही जानना चाहते थे, ओलिवर्स का पेरेंट्स के बारे में कुछ विशेष जानकारी जुटाने के लिए चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि 10 पाउंड रिवार्ड का ऑफर रख दिया, लेकिन
कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल पाया। तो अभी जाहिर सी बात है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन बहुत दर्दनाक कंडीशन में, नेगलेक्ट कंडीशन में, स्टारवेशन यानी भूखे, ऐसे परिस्थिति में वो रहता है। तो बच्चा के बारे में आप देखते हैं, जब उसका एज करीब 9 हो जाता है तो उसे वर्क हाउस में किसी जगह पे काम करने के लिए दिया जाता है, लेकिन बहुत ही कम फूड यानी खाना बहुत कम उनको मिलता है और लगभग समय वे भूखे रहने लग जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि उसका दोस्त है, अगर जो दूसरे बच्चे हैं ये सभी दूसरा मतलब दोबारा फूड मांगने के लिए उनको कहा है और वो भी इस मुद्दा को उठाया, पर अथॉरिटीज जो है वो स्टंड हो गए और किसी भी तरह से उसे इस बात का जवाब नहीं दिए, बल्कि उन्होंने क्या कर दिया, ये यहाँ पे शॉर्टबेरी नाम का एक व्यक्ति है उसी के हवाले कर देते हैं ओलिवर को। अब ओलिवर यहाँ पे आता है, जो ऐसी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे कॉफिन बॉक्स तैयार किया जाता है। कॉफिन बोले तो ईसाई लोग, मुसलमान लोग तथा यहूदी लोग, ऐसे कई धर्म के लोग जो है अपना मुर्दा को गाड़ने से पहले उसे जिस बॉक्स में भरते हैं उसे कॉफिन बॉक्स कहा जाता है। तो ओलिवर यहाँ पे भी पैथेटिक कंडीशन में ही रहा और शॉर्टबेरी इसको आगे चल कर के बच्चों का जो फ्यूनरल से उसी काम पे लगा दिया। तो यहाँ पे और एक व्यक्ति था जो नोआ क्लेफोल है, वो भी एक एम्प्लॉय था ना शॉर्टबेरी के पास, और ये दोनों काम करते थे वहाँ पे। लेकिन ओलिवर को हमेशा ये गाली गलौज किया करता था, उसको इंसल्ट किया करता था और उसको माँ के नाम पर कई सारा क्या कि बेकार की बातें बोल रहा था। तो एक दिन क्या होता है कि ओलिवर इसके बात को सहन नहीं कर पाता है और बहुत ही गुस्सा हो जाता है और क्लेपोल को हिट करता है। जैसे वो क्लेपोल को हिट करता है तो इस समय मिसेस शॉर्टबेरी और चार्लोट, ये जो चार्लोट है ये मेड सर्वेंट थी वहाँ पे, ठीक है, मेड थी, और ये सभी उसको लॉक्ड कर देते हैं एक सेलर में और साथ ही साथ उसको कोड़े बरसाते हैं। लेकिन रात के समय पर जैसे मेन मालिक जो आ जाता है, आने के बाद तो उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो दोस्तों अभी ये लंदन की तरफ आ रहा है और लंदन की तरफ जैसे आता है, बोल्ड लेटर में आप देख रहे होंगे ये फाजिन के डैन में आकर के पहुंच जाता है। वो कैसे पहुंचता है इसके बारे में आप देखते हैं कि जैसे उसका जर्नी जो है लंदन की तरफ हो रहा था, तभी वो बहुत टायर्डसम हो जाता है, बहुत फेंटफुल यानी बहुत भूख प्यास से बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। और जैसे जैसे वो आउटस्कर्ट्स ऑफ लंदन में पहुंचता है, तभी वो मतलब चलने में भी असमर्थ हो जाता है भूख के कारण। तभी जैक डाउनकिंस, जिसको पॉपुलरली आर्टफुल डॉगर कहा जाता है, वो व्यक्ति उससे मिलता है। वो उसे खाने के लिए देता है, उसे रहने के लिए देता है और बाद में वो क्या करता है, ओलिवर को वो फाजिन की जो ग्रुप है, गैंग है, वहाँ पे मिला लेता है। ये फाजिन कौन है? ये फाजिन एक ज्यूस व्यक्ति है, जीव व्यक्ति है, जो कि एक गिरोह को चला रखा है, लड़कों को ट्रेनिंग देना और पिक पॉकेट करना, पॉकेट मार का काम सिखाना, चोरी करना सिखाना, ये सब करता था। और इसी गैंग में आकर के अभी ओलिवर रह गया। तो जैसे वो ट्रेनिंग को प्राप्त कर लेता है, कौन ट्रेनिंग को प्राप्त कर लेता है? ओलिवर जैसे ट्रेनिंग को प्राप्त कर लेता है और ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद एक दिन उसको आर्टफुल डॉगर, चार्ले बैट्स, इन सभी के साथ मिलकर के पिक पॉकेट करने के लिए, एक मिशन का अंजाम देने के लिए वो जाते हैं। तो ओलिवर पॉकेट मार करना नहीं आता है, वो कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन इस बीच में पुलिस स्टेशन में उसको जाना पड़ता है। तो वहाँ पे और एक काइंड व्यक्ति थे, दयालु व्यक्ति थे, जो मिस्टर ब्राउनलो, उन्होंने ओलिवर को
मतलब एक्यूज नहीं किया बल्कि उसको छुड़ा लिया, है ना। उसको छुड़ा लिया और उसने देख लिया कि लड़का इनोसेंट है, तो इसलिए उन्होंने छुड़ा लिया। और साथ ही साथ अभी उनके दोस्त जो है किसके, ब्राउन लोग के दोस्त थे ग्रिम बिंक, इन सभी के साथ उनके घर पे और मिसेस बेडविन ये सभी थे। और ओलिवर को अपने घर पे ही क्या कर दिया गया, रख दिया गया। एक कमरा उसको दिया गया जिस कमरा में पोर्ट्रेट ऑफ ए यंग लेडी का था, कि यंग लेडी का फोटो उस कमरे में था। ये यंग लेडी कौन थी, ये फोटो किसका था, ये आगे चल करके हम देखेंगे। तो उसी कमरे में उसको रख दिया गया और वो कमरे में रह रहा था। हालांकि उस लेडी को देख रहा था लेकिन वो नहीं पहचान पा रहा था कि वो कौन थी, पर आगे चल करके देखेंगे वो कोई नहीं थी बल्कि उसकी माँ ही थी उस फोटो। वो फोटो वहाँ तक कैसे पहुँच गया, ये भी एक रहस्यमय बात है, ये आगे चल करके हम देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक दिन ओलिवर को, अभी नया टॉपिक मतलब हेडलाइन है ओलिवर इज बैक टू फाजिन, यानी ये फिर से फाजिन के पास कैसे पहुंचता है। अभी तक तो वो ब्राउनलो के पास रह रहा था लेकिन फिर फाजिन के पास कैसे पहुंचता है। तो ब्राउनलो ओलिवर को बहुत ही विश्वास करता है, हॉनेस्ट और सिंसियर बॉय के हिसाब से देखता है, लेकिन उसका जो ग्रिमविंग उसका जो फ्रेंड है ये इतना गहरा रूप से नहीं लेता ओलिवर के बारे में। तो जैसे ओलिवर पूर्ण रूप से रिकवर्ड हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ओलिवर को कुछ पैसे दिए जाते हैं ब्राउनलो के द्वारा, क्या करने के लिए कि बुक सेलर के पास जाओ और बुक सेलर के पास जाने के बाद आप ऐसा करो, उसे ये पैसा दे करके वापस आ जाओ। लेकिन ब्राउनलो के ये जो कॉन्फिडेंट जो विश्वास है, ये चीज़ को वो विश्वास नहीं कर पाया था, ग्रिमविंग विश्वास नहीं कर पाया था कि उसने कहा लड़का आएगा नहीं। लेकिन ब्राउनलो के पास विश्वास था वो आएगा। पर बात ऐसा हो जाता है जैसे ये बुक स्टोर की ओर जाने को होता है तभी बीच में नैन्सी नाम का एक लड़की, जो कि फाजिन का जो गैंग है, इसी गैंग का वो भी एक हिस्सा है, वो भी एक मेंबर है, वो आकर के उसको बीच में से उसे ले जाती है और फाजिन के डेन में पहुंचा देती है। तो भाई ये फाजिन के डेन में फिर से आ गया, जहाँ से मुक्ति प्राप्त करने के लिए चाह रहा था वहाँ फिर से आ गया। तो ऐसी स्थिति में मिस्टर ब्राउनलो क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा एक दृश्य का आप देखते हैं, विलेनियस मिस्टर बम्बल अपीयर्स अगेन। ये मिस्टर बम्बल कौन है, जिसके जो व्यक्ति की ओलिवर को नामकरण किया था, नाम दिया था, वो वही व्यक्ति है, दूसरा कोई व्यक्ति है नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर बम्बल जैसे यहाँ पे देखते हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। ये एडवर्टाइज क्या है, ये एडवर्टाइज में ब्राउनलो को ये विश्वास था कि लड़का जो है अच्छा लड़का है, उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो गया होगा, है ना, कोई भी एक मिसहैपेंस हो गया होगा, ऐसा सोच करके ये एडवर्टाइजमेंट को देते हैं ताकि उसे वो फिर से प्राप्त कर सके। लेकिन यहाँ पे बम्बेल जैसे ये एडवर्टाइजमेंट को पढ़ता है या देखता है, तभी उसके अंदर एक मोटा सा प्रॉफिट कमाने का उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो वो ब्राउनलो से रिपोर्टिंग करता है कि ये जो लड़का ओलिवर है ये इनकॉरिजिबल है। तो ये बात को सुनने के बाद, ये इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के बाद, और मिस्टर ब्राउनलो जो है वो यही कहते हैं कि उस लड़का के बारे में मेरे सामने भी उसका नाम मत लिया करो, मत मेंशन किया करो, ऐसा वो कहते हैं। फिर उसके बाद अब घटना क्या होता है कि अब ये तो फाजिन के डेन में ही फंसा हुआ है, कौन, ओलिवर फाजिन के डेन में ही फंसा हुआ है। तो ये लोग एक चेस्ट्री नाम का एक जगह है, वहाँ पे अभी रॉबरी करने के लिए, डकैत करने के लिए वो निकलते हैं। तो ये तो फाजिन के डेन के ही लोग हैं, तो बहुत ही अच्छी रूप से उनको आता है किस तरह से जा कर के चोरी करने के लिए। एक दिन की रात की बात है, ये जो जगह है ये वेस्ट ऑफ लंदन में है।
तो ये सभी किस तरह से रात में ये लोग ब्रेकिंग करेंगे, इसके बारे में स्टडी करते रहे। तो तभी ऐसा होता है कि ये ओलिवर को अपने साथ लेकर के जाते हैं। हालांकि ओलिवर को ये पसंद नहीं था कि वहाँ पे जाकर के चोरी करे। ओलिवर को इच्छा नहीं था कि वहाँ पे जाकर रॉबरी के काम पे शामिल हो जाए, लेकिन करता भी तो क्या करता बेचारा, वो तो उनके ग्रुप में था ही। तो बिल सिक्स था और क्रैकिट ये भी यहाँ पर था। ये तीनों मिलकर के वहाँ पे जाते हैं ब्रेकिंग करने के लिए, यानी चोरी करने के लिए। तो ओलिवर जो है शॉर्ट हाइट का था, इसलिए उनको लगा कि भाई इसे किसी वेंटिलेटर के सहारे रूम के अंदर घुसाया जा सकता है। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि कोई विंडो होता है, उस विंडो में उसको घुसा देता है। लेकिन ओलिवर का इच्छा नहीं था वहाँ पे जाकर चोरी करने के लिए। तो ओलिवर क्या करता है, कुछ इशारा देने की कोशिश करता है ताकि मकान के लोग उठ जाए, लेकिन उसके सब कुछ करने से पहले वो नीचे गिर जाता है। और जैसे वो नीचे गिर जाता है तो तुरंत मतलब सभी लोग जगने लगते हैं और सभी दौड़ने लगते हैं। तो उसी बीच में और ओलिवर भी दौड़ता है किसी भी तरह से, लेकिन वो जख्मी हो गया, उसको गॉन शॉट होने के कारण उसको जख्मी हो गया। तो दोस्तों अभी और एक नया व्यक्ति यहाँ पर आता है, मॉन्क्स। ये मॉन्क्स कौन है? ये है ओलिवर का हाफ ब्रदर है, यानी सौतेला भाई है। तो वो सौतेला भाई कैसे है, इसके बारे में हम आगे चल करके पढ़ेंगे जब मॉन्क की खुद इस बात को बताएगा। अभी परिस्थिति ऐसा हुआ है कि जो ओलिवर अभी बहुत जख्मी हो चुका है, ये मुमकिन नहीं था कि स्कीज उसको उठा करके पूरा अपने डैन तक लेकर के जाए। लेकिन वो क्या कर देता है, उसको फेंक देता है एक डिच में और उसे कवर कर देता है, यानी कि खाई में उसको फेंक देता है और उसको कवर भी कर देता है। तो टॉबी क्रैक्टी इस स्थिति पे जाकर के पहुंच जाते हैं फाजिन के पास, और फाजिन के पास जाने के बाद वो सारे घटना को उनको बता देते हैं। और ऐसे टाइम पे मॉन्क फाजिन के पास आता है और फाजिन के पास आकर के ओलिवर के बारे में, ओलिवर का पेरेंटेज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करता है। तो मॉन्क तो किसी भी तरह से वो लड़का को प्राप्त करना चाहता है ना। वो हमेशा फाजिन के असिस्टेंट ही रहे, ये भी वो चाहता है। तो ये सारा जो कन्वर्सेशन है, ये नैन्सी वो सुन ली। सुनने के बाद वो आगे चल करके ये ओलिवर के लिए कुछ विशेष रूल को अदा करती है, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये दोनों जो भी बात कर रहे थे, यानी फाजिन और मंक, ये दोनों जो भी बात कर रहे थे, वो सारे बातें को नैन्सी ने सुन लिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ओलिवर जो है माइलिस के घर चला जाता है। कैसे चला जाता है? क्योंकि बिल सिक्स तो उसको एक डिच में, एक खाई में फेंक दिया था। लेकिन जैसे तैसे होकर के वो उठ जाता है और रेंगते हुए वो क्या करता है कि उसी मकान में जा कर के पहुँचता है जहाँ पिछले रात ये लोग चोरी करने वाले थे। वहाँ पे जा कर के वो सभी सत्य बता देता है। तो ऑनर जो मिसेस मैली, और वो मिसेस मैली जिसको अडॉप्ट कर रखी है एक नीस के रूप में रोज को, तो वो इसके स्टोरी सुन करके थोड़ा सिंपैथी व्यक्त करते हैं और लड़का को अपने पास रखते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन से उसको बचा भी लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में लड़का जब थोड़ा अच्छा हो जाता है, तो अभी वो किसी भी तरह से मिस्टर ब्राउनलो को भूला नहीं है। तो वो क्या करना चाहता है कि लेस्बर्न के साथ मिस्टर ब्राउनलो को ढूंढना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे वो ढूंढते हैं, तभी डॉक्टर लेस्बर्न के साथ तो पता चलता है कि अभी वो जेंटलमैन जो है ना, और उसका दोस्त बेडविन, ये जा चुके वेस्ट इंडीज़। ये बात सुन करके वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, मतलब थोड़ा दुखी
हो जाता है। तो उसके बाद दूसरे घटना होता है कि मिस्टर बम्बल और कॉर्ने, है ना, मिसेस कॉर्ने, इनके मैरिज हो जाता है। मिस्टर बम्बल का पहले भी शादी हुआ था, लेकिन बाद में यहाँ पर और किसी से उसका शादी होता है। तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पुख्ता सबूत जो अभी शैली के पास है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में बातचीत चल रहा है कि शैली का डेथ हो जाता है। शैली के पास ही रिंग और लॉकेट, है ना, ये जो माँ मरते समय बच्चा का पास छोड़ करके चली गई, है ना, और वही चीज़ उसके पास ही है। लेकिन इन दोनों के बीच में ये बातचीत हो रहा है कि वो भी अभी मर गई है ना, कौन, शैली। तो और यहाँ पे ओलिवर यहाँ पे मैली के घर पे आकर के रह गया, जो कंट्री साइड है ये, लेकिन यानी कि अब ओलिवर को थोड़ी गांव की तरफ ले लिया गया है। माइलिस के घर पे वो रह रहा है और ओलिवर वहाँ पे गार्डनिंग, रीडिंग और ये सभी चीज़ें यहाँ पे वो सीखने लग गया। और एक दिन की बात है, जैसे कुछ समय के बाद रोज मैली जो है बहुत ही बीमार हो जाती है, मतलब मरने की कगार पे आ जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद वो रिकवर भी हो जाती है और वो अच्छी भी हो जाती है। तो ऐसे टाइम पर, ऐसे समय पर हरी जो एक व्यक्ति है जो उसके साथ मतलब उसका लव होता है, वो उसे जाकर प्रपोज भी करता है शादी करने के लिए, अपने लव का इजहार करता है, पर मैरिज के लिए इतना जल्दी वो तैयार नहीं होते। तो ऐसे दशा पे क्या होता है कि एक दिन, और ओलिवर का जो स्टडी रूम था, उस स्टडी रूम से, है ना, और फाजिन और मंक ये दोनों आकर के विंडो से उसको देख रहे थे। दरअसल क्या होता है कि मंक्स जो है वो साया की तरह ओलिवर को पीछे पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि मंक को पता है कि ये उसका सौतेला भाई है, अगर वो जिंदा रहेगा तो बाप का जितने भी प्रॉपर्टी है वो सभी आधा हिस्सा में बट जाएगा, ऐसा वो डर था। इसलिए वो चाह रहा था कि फाजिन जो है उसको किसी भी तरह से अपने ग्रुप में ही उसको फंसा करके रखे, ये वो चाहता था। फिर मंक क्या करता है, जो टोकन उसको मिल रखा है, ओलिवर के माँ ने जो चीज़ छोड़ के गई थी और शैली उस चीज़ को चोरी करके ली थी, तो किसी भी तरह से वो चीज़ आकर के मिसेस बम्बल के पास आकर के पहुंच चुका है। तो वो क्या करता है, वो सारे चीज़ें ले लेता है और लेने के बाद वो क्या करता है, उसे रिवर में फेंक देता है। तो ऐसे समय पर क्या होता है, नैन्सी जाकर के रोज से मिलती है, रोज मैली से मिलती है, क्योंकि रोज मिली के बारे में रोज मिली के घर पे ये लड़का रहता, ओलिवर रहता है, ये उसको पता था। तो बीते दिनों में फाजिन और मंक्स ये दोनों जो सारे बातें कर रहे होते हैं उसके पेरेंट्स के बारे में, यानी ओलिवर के माता पिता के बारे में, ये बात जा कर के वो क्या करती है, और जो भी उसने कन्वर्सेशन सुनी थी, बातचीत सुनी थी, और वो सारे चीज़ वो क्या करती है कि जैसे उसका सेवा करना ख़त्म हो जाता है। बिल सिक्स तो बीमार था, तो फिर वो जैसे तैसे उसको सेवा कर रही थी, लेकिन बीच में समय निकाल कर के ये रोज़ के पास जाती है और रोज़ के पास जा कर के वो इस बात को खुलासा कर देती है कि भाई देखो, ओलिवर का जो बारे में इस प्रकार का स्टोरी है। लेकिन जैसा भी है, और नैन्सी को वो रुकने के लिए चाहती है थोड़ी देर, लेकिन वो कहती है कि बिल्स जो है उसका जो जो जिसको वो लव करती है वो उसको अभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो इस समय बीमार है। तो अगले और किसी दिन जरूर हम दोनों मिलेंगे और इसके बारे में बात करेंगे, ऐसा वो कहती है और वो चली जाती है। तो फिर इस स्थिति में ओलिवर फिर से मिस्टर ब्राउनलो को मिलता है ना, ओलिवर फिर से मिस्टर ब्राउनलो को मिलता है। कैसे मिलता है कि ओलिवर एक दिन जैसे उस जेंटलमैन को कहीं से देखा, तो रोज़ को कहा कि मुझे उसके पास लेके जाओ, और जैसे मिसेस बेडविन मिस्टर ब्राउनलो उसे देखते हैं
तो देखने के बाद बस खुश हो जाते हैं और मिस्टर ग्रीन विंग ग्रिफी वो भी अपने खुशी को जाहिर करता है और ओलिवर फिर से उसके साथ मिल जाता है और रोज भी उनके साथ देती है। दरअसल रोज उसकी असली मौसी है, लेकिन अब तक उसका परिचय नहीं हुआ और कि रोज उसका असली मौसी है। तो रोज जो है वो क्या होती है कि रोज जो है ये बता देती है जो स्टोरी उसने नैन्सी से सुना था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे नोआ क्लेपोल जो पहले वो काम करता था स्ट्रॉबेरी के पास, जो कॉफिन बॉक्स को बनाया करता था, किसी समय पे ओलिवर भी वहाँ पे काम कर रहा था। तो ठीक है, तो वो आकर के फाजिन के जो डैन है वहाँ पे आकर के मिल जाता है और यहाँ का मेंबरशिप ले लेता है। तो किसी भी तरह से वो अपने मालिक से पीछा छुड़ा करके आ जाता है, लंदन में पहुंचता है। तो जब भी कोई लंदन में पहुंचता है कामकाज के लिए, तो इस समय पर यह फाजिन का गैंग जो उसको फांस लेता है, किसी भी तरह से अपने ग्रुप में उसको शामिल कर देता है। तो फाजिन अभी नोआ को क्या करता है कि स्टीलिंग का जॉब दे देता है, जैसे कि छोटे मोटे बच्चों का पॉकेट के पिक पॉकेट करने के लिए या छोटा मोटा चोरी करने के लिए उसको वो सिखाता है। अभी नए क्लेपोल जो है वो क्या करता है, नैन्सी के जासूसी करता है। ठीक है, तो नैन्सी रोज मैली को मिल नहीं पाती है जो अपॉइंटेड टाइम दिया था। तो बिल सिक जो है अभी तक बीमारी हालत में है। ठीक है, उसे छोड़ करके वो नहीं जा पाती है, लेकिन किसी भी तरह से वो अपनी जो पैशन से उसको नहीं रोक पाती है। तो लेकिन कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ये बारे में फाजिन को पता है। तो फाजिन क्या चाहता था कि सिक्स को अपने ग्रुप से हटा दे किसी भी तरह से। ठीक है, अपने ग्रुप से हटा दे, क्योंकि वो धीरे धीरे उस्ताद बनता जा रहा है, उनके जो गैंग लीडर बनता जा रहा है। तो दूसरी तरफ से ये जो लड़की है नैन्सी है, वो फाजिन को ही प्रेम करती है, उस बात का भी उसको थोड़ा पसंद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नोआ को वो नैन्सी को क्या कर देती है कि नोआ को अपॉइंटमेंट कर देता है फाजिन नैन्सी को जासूस करने के लिए। तो इस बीच में क्या होता है कि नैन्सी का मर्डर होता है। वो कैसे होता है कि नैन्सी क्या करती है, वो चली जाती है अपने फाजिन के वहाँ से निकल पड़ती है और रोज के पास जाकर के पहुँचती है। जैसे वो रोज के पास जाकर के पहुँचती है, रोज एंड मिस्टर ब्राउनलो के पास जाकर के पहुँचती है, तो वहाँ पे ये सारे घटना को बताती है कि भाई फाजिन है और उसके साथ में रहने वाले लोग हैं, किस तरह से ये गैंग का काम कर रहे हैं, रॉबरी कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें, और साथ ही साथ ओलिवर के बारे में जो भी कुछ ज्ञान है वो सभी कुछ उसको बता देती है। लेकिन ये सुनना, जो दूसरा बंदा जो ये बात को सुना है, दरअसल ये लड़की ने बिल्स के बारे में कुछ नहीं कहा था। सबके बारे में तो कह दिया था, पर बिल्स के बारे में कुछ नहीं कहा था। तो ये बात तो किसको पता है, नैन्सी के बारे में आकर के ये क्लेपोल बता देता है कि भाई ये ऐसे सब कह रही थी। तो फाजिन क्या करता है कि उसको बात को उल्टे हिसाब से रख देता है उसके सामने, बिल सिक्स के सामने। तो अभी बिल सिक्स जो गुस्सा हो जाता है और उसके बाद नैन्सी को मर्डर करके वहाँ से भाग जाता है। तो अभी एक बहुत बड़ा पजल है, ये पजल का एक सल्व होता है, यानी जिसमें ये पता चलता है कि दरअसल नैन्सी का इन्फॉर्मेशन क्या था, मॉन्क्स कौन था, है ना, और ये मिस्टर ब्राउनलो का ओलिवर के पापा से क्या संपर्क था, ये सभी चीज़ यहाँ पर आ जाता है। तो नैन्सी का जो इन्फॉर्मेशन तो उन्हीं को मिल ही चुका होता है, किसको, ब्राउनलो को। तो ऐसी स्थिति पर वो ओलिवर को अपने पास ही रखे हुए है। तो ओलिवर का फादर जो है, जिसका नाम एडविन लिफोर्ड है,
वो पहले क्या हो चुका होता है कि उससे थोड़ा ज़्यादा उम्र का एक लड़की से उसका शादी हुआ होता है, और उनकी तरफ से, जिसको आज के समय पर मंक नाम से जाना जाता है, और वो वहाँ जन्म लेता है, जिसका नाम है एडवर्ड लिफोर्ड। ठीक है, उसका नाम भी एडवर्ड लिफोर्ड। लेकिन अब बात यह आता है कि पारिवारिक कुछ विवादों से चल कर के, और उनका जो शादीशुदा के जीवन से खुश नहीं था, और इसी के चलते वो उसे मंक के साथ छोड़ करके आ जाते हैं। तभी मंक और उसका माँ ये दोनों रह जाते हैं। तो मिस्टर लियोफोर्ड जैसे इंग्लैंड में आते हैं, लिफोर्ड जैसे इंग्लैंड में आते हैं, तो वो एक नेवल ऑफिसर के वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पे एक 17 ईयर्स का एक लड़की थी, उस लड़की से उनका प्रेम हो जाता है। तो साथ ही साथ वहाँ पे और एक 3 साल की लड़की भी थी, जो कि ये जो मिस्टर लिफोर्ड जिससे प्रेम करता उसकी बहन थी। तो लिफोर्ड उसके साथ शादी तो नहीं कर पाया था, और बस शादी करने ही वाला था, और इसी समय पर किसी दोस्त का कुछ हो गया, इसी के चलते उसको रोम से बुलावा आ गया। तो वो अपने कोई फ्रेंड है वो डेड हो गया, तो वो रोम की यात्रा वो करता है। जैसे रोम की यात्रा करता है तो तभी ब्राउनलो उसका दोस्त होता है, बस बेस्ट फ्रेंड होता है, उसी के वहाँ पर वो पहुँचता है। और जो पोर्ट्रेट फोटो है ना, उसके मंगेतर का ये फोटो उनको दे करके वो रोम में चला जाता है, और जा कर के वहाँ पे उसका डेथ हो जाता है। किसका डेथ होता है? मिस्टर लिफोर्ड का, जो कि ओलिवर का और उसके पिताजी हैं, तो मॉन्क्स के पिताजी हैं। लेकिन अभी बात याद रखिए, जो 17 साल की लड़की, जिस लड़की से इनका शादी होने वाला था, वो लड़की अभी प्रेग्नेंट हालत में है। ठीक है, मिस्टर लियोफोर्ड का जो वाइफ है, फॉर्मर वाइफ है, सारा प्रॉपर्टी को उसने सीज करके रखा है, पेपर वगैरह का सभी सीज करके रखा है। ये लड़की जो है, जैसे उसको वो अपने आप को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हालत में है, तो उसको ये भी पता चल जाता है कि लियोफोर्ड का डेथ हो गया। तो वो अपने आप को छुपाने के चक्कर में इधर उधर भग रही होती है। और ऐसे कुछ समय के बाद क्या होता है कि इस लड़की के पिताजी ख़त्म हो जाते हैं, और यहाँ पे 3 साल का एक छोटी लड़की होती है, जिसको कि मिसेस मैली अडॉप्ट कर लेती है, यानी गोद में ले लेती है, जिसका नाम रोज है, और असलियत में वो ओलिवर का आंट भी है। तो मॉन्क ये सारे बातें उनको सुनाता है, और अभी मॉन्क हमेशा क्या करने लगता है कि अभी किसी भी तरह से, जैसे उसका माँ का मृत्यु होता है तो मिस्टर बॉम्बेल को जा कर के मिलना, मिस्टर बॉम्बेल को उनको ओलिवर का पेरेंट के बारे में जानकारी जुटाना, ये सभी ये काम तभी से ही वो करता आया है। उसका पेरेंट्स के बारे में जानने के लिए जो पहले मिस्टर बॉम्बेल जो 10 पाउंड्स का एक प्राइज रखे थे, है ना, रिवार्ड रखे, तो वो इसी के द्वारा ही था। तो ऐसी स्थिति में अभी क्या होता है कि वो सब कुछ स्वीकार कर लेता है, और स्वीकार करने के बाद फिर आखिरी सीन में क्या होता है, द एंड ऑफ सिक्स एंड फाजिन, फाजिन और ये जो आर्टफुल डॉगर, ये सभी सीज हो जाते हैं। इनका ग्रुप का बहुत सारे मेंबर को सीज कर लिया जाता है। तो बिल सिक्स जो है किसी रस्सी के सहारे में थोड़ा पार होने के लिए चाहता है, तो उसी में ही मतलब वो ही उसका गले का फांस बन जाता है, वो मर जाता है। तो यहाँ थैम्स नाम का एक रिवर है, उस रिवर में एक टापू है, वहाँ पर ये लोग रहने के लिए चाह रहे थे। तो बिल सिक्स का मृत्यु ऐसे हो जाता है, और साथ ही साथ जो फाजिन है, ये फाजिन भी ये भी मतलब फंदा में लटक जाता है। लेकिन ये जो भी कुछ जानता है, ये सभी चीज़ें जो उसका पाप मॉन्क ने जो सारा मतलब पेपर वगैरह रख रखा है सेफ में कीपिंग करके, इन सभी के बारे में भी वो बता देता है, उसके बाद मर जाता है। तो दोस्तों फिर स्टोरी के एंड में क्या होता है कि
जैसे मैरी मैली, तो ये सॉरी हैरी मैली जो है वो बाद में मिनिस्टर बन जाता है, फिर रोज मैली से उसका शादी हो जाता है। मिस्टर ब्राउनलो जो है ओलिवर को अपना अडॉप्टेड सन के रूप में रखता है, ठीक है। और वो किसी भी तरह से मतलब पहले ही वो कोशिश किया हुआ होता है कि ये दोनों भाई को ढूंढ ले और उनका प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसको दे, आधा हिस्सा इसको दे, लेकिन संयोग से वो नहीं मिल पाया था और अनजाने में ये और ओलिवर को मिल लेता है। तो मिस्टर बम्बेल जो है ये बड़ा पेरिस में एक चर्च का एक लीडर होने के नाते अच्छा काम करना चाहिए था, ये हमेशा उल्टा सीधा काम करता रहा और इसीलिए उसको उसका जो पोस्ट था वो पोस्ट से उसको हटा दिया। फिर वो वर्क हाउस पे जा कर के एक सामान्य व्यक्ति होकर के रह जाता है। तो पिताजी का जो प्रॉपर्टी है उसे लेकर के मंक अमेरिका चला जाता है और कहा जाता है कि वो प्रिजन में उसका डेथ हो जाता है। अब चार्ले बैट्स जो है वो भी नॉर्थ हेम्प्सपर जो वहाँ पे चला जाता है। फिर ओलिवर का जो दुख और कष्ट, मुश्किल ये जो समय है, ये सभी चीज़ दूर हो जाता है और वो बड़ी खुशी के साथ मिस्टर ब्राउनलो उनके पास उनका मतलब गोद लिया हुआ बेटा की तरह वो वहाँ पे रह जाता है। उसी के साथ ये स्टोरी का अंत होता है। तो थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।